मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गाँव के हथियारों को गोली मारो सालों को, गाँव के हथियारों को गोली मारो सालों को। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। गाँव के हथियारों को गोली मारो सालों को, गाँव के हथियारों को गोली मारो सालों को। बीजेपी वेस्ट बंगाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वेस्ट बंगाल सीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो। हम एक हैं, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। वेस्ट बंगाल सीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वेस्ट बंगाल सीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी वेस्ट बंगाल सीएम मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गाँव के हथियारों को, गोली मारो सालों को, गाँव के हथियारों को, गोली मारो सालों को। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ। ये प्रदर्शन उन लोगों के खिलाफ भी है, उन तमाम लोगों के खिलाफ है और उन पार्टियों के खिलाफ है जो आज तक हमारे हिंदुओं का झंडा उठा के चलते रहे, हमारे हिंदुओं के ठेकेदार बनते रहे। लेकिन और हमेशा नारा उनका रहता है हिंदू खतरे में है। इलेक्शन आने से पहले उनका ये नारा रहता है हिंदू खतरे में है, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद हिंदू खतरे में नहीं रहता। क्या आज हिंदू खतरे में नहीं है? क्या आज हिंदुओं की आस्था खतरे में नहीं है? क्या आज गौ माता खतरे में नहीं है? क्या उनके बयानबाजी पे उनका बाहर निकलना बनता नहीं था? किस लिए वो मौन धारण करके बैठे हुए हैं? किस लिए आज उनके मुंह में दही जम गया है? क्यों आज वो बाहर नहीं निकल रही हैं? क्या उनकी देशभक्ति और उनके धर्म के लिए उनकी जो आस्था है वो सिर्फ इलेक्शन के लिए है, सिर्फ वोट बैंकों के लिए है? उनकी पार्टी के लोग अगर घिनौना काम करेंगे तो उनकी आस्था खत्म हो जाती है? क्या उनकी पार्टी के लोग जब हमारे देश के लिए और हमारे धर्म के आस्था के खिलाफ जब बयानबाजी करते हैं तब उनका धर्म खतरे में नहीं पड़ता? तब उनका बोलना क्या उचित नहीं रहता? लेकिन ये दोगली पॉलिसी हम नहीं चलने देंगे, ये हम साफ जाहिर कर देने चाहते हैं। और जितने लोग हैं जहाँ पे आप देखिए हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, और मैं उन मुसलमान भाइयों का समर्थन करता हूँ, हम सभी लोग उनका समर्थन करते हैं जो बढ़ चढ़ के बाहर निकले हैं और जिन्होंने ये बोला है कि गाय को गाय माता का राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं उनका समर्थन करता हूं, मैं उनको देशभक्त मानता हूं, मैं उनको मानता हूं कि धर्म के रास्ते पे चलने वाले वो लोग हैं। लेकिन आज वो लोग कहाँ हैं जो यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे ढोंग रचा रहे थे? मैं ढोंग कहूंगा, जो सनातन के नाम पे एक ढोंग रचाया जा रहा था यहाँ बनी में, और बोल रहे थे कि हम सनातनी हैं, हम झंडा उठाने और डंडा उठाने में शर्म नहीं करते। तो आज शर्म क्यों कर रहे हैं झंडा और डंडा उठाने में? आज क्यों नहीं बाहर निकले? आज क्यों अपने बिल में छुपे बैठे हैं वो लोग? क्या वो बिल से तभी बाहर निकलते हैं जब फसाद करवाने होते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे? तभी बाहर आते हैं जब उनको वोट बैंक चाहिए होता है, तभी उनको हिंदू खतरे में दिखते हैं। आज उनको हिंदू खतरे में नहीं दिखा और क्या बयानबाजी दे रहे हैं कि 14 साल से ऊपर गाय को काट सकते हैं। बनी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंगाल में आगे बढ़ो, बंगाल में ये लोग बयान देते हैं कि 14 साल से ऊपर गायों को हम काट सकते हैं। असम में जाते हैं तो ये बयान देते हैं कि हम कमरे में बैठ के गाय मांस खा सकते हैं। ये है इनकी धर्म भक्ति, ये है हिंदू के, और कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जनाब, जो आपकी नीयत है और जिस नीयत से आप चल रहे हो, आप हिंदू राष्ट्र नहीं बनाओगे, आप दंगे फसाद करवाओगे यहाँ पे, आप लड़ाई झगड़ा करवाओगे यहाँ पे। और जो बयान दिया है ये एक सीएम का घटिया बयान है। और अगर ये लोग, और मैं भाजपा को कहना चाहूंगा, अगर आप धर्म के रास्ते पे चलने वाले हैं और सनातन के धर्म पे चलने वाले हैं, निकालिए इसको बाहर, पार्टी से बाहर कीजिए इस आदमी को। इसको अभी सीएम की अपनी पदवी से, अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए और इसका काला मुंह करके बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे लोगों को हमारा देश बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, किसी भी जाति और किसी बरादरी का है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। देशद्रोही ये लोग हैं, मिलिटेंट ये लोग हैं, हमारे देश को डिवाइड करने वाले और तोड़ने वाले ये लोग हैं। अगर ये लोग ऐसा बयान दे सकते हैं तो इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? और याद रखिए, मैं उससे शुमिंदु अधिकारी से पूछना चाहूंगा कि क्या जब आपकी माता वृद्ध हो जाएंगी तो आप उनका क्या करेंगे? कहाँ छोड़ेंगे उनका? और ये बयान दे रहे हैं और इनके प्रवक्ता बयान देते हैं कि देसी जो गाय है वो गाय माता है, जो जर्सी है हम उसको गाय माता नहीं मानते, उसको हम काट सकते हैं। लानत है ऐसे लोगों पे। और खुद को वो हिंदू कहते हैं। आप जनाब हिंदू, आप इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ऐसे लोगों को, और मैं पूरे देश को और सारे लोगों को कह देना चाहता हूँ, उस पार्टी में जुड़ा हुआ हर कार्यकर्ता आज अपने आप को घुटन महसूस कर रहा है। वो बोलना तो चाहता है लेकिन उनके ऊपर पार्टी की बंदिशें लगी हुई हैं, वो पार्टी की टेप चिपकी हुई है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं। मैं उनको बोलना चाहूंगा, ये बंदिशें तोड़िए, ये बेड़ियां जो आपके हाथ में बंधी हैं इनको तोड़िए,
अपने मुंह पे जो टेप लगी है पार्टी की उसको छोड़िए। अगर आज भी आप चुप रहे तो याद रखिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे धर्मों में लिखा हुआ है, जितना गलत करने वाला दोषी है उतना गलत देखने वाला भी दोषी है। और आज के दिन जो इस चीज को देख रहा है और चुप है, मौन है, वो अपने आप को आने वाले वक्त में हिंदू ना बोले, सनातनी ना बोले, वो एक पाप का भागीदार है। उसने एक पाप को होते हुए देखा है और अपनी जुबान नहीं खोली। वो उतना ही पाप का भागीदार है जितना सुवेंदु अधिकारी है, जितनी वो पार्टी है और जितने वो पार्टी के प्रवक्ता है। जिस तरह से पार्टी के सीएम ने बयान दिया है ना, ये बयान अगर कांग्रेस के किसी लीडर ने दिया होता, ये बयान किसी एनसी के लीडर ने दिया होता और किसी और पार्टी ने दिया होता, इस वक्त पूरे भारत बंद की काल होती। इस वक्त रोड पे टायर जल रहे होते, इस वक्त भारत माता, हिंदू माता, पता नहीं कौन कौन से ये नारे लगा रहे होते। आज कहाँ हैं ये लोग, कहाँ जा रहे हैं ये लोग? साफ जाहिर है कोई हिंदू नहीं है ये लोग, कोई राष्ट्रवादी नहीं है ये लोग, कोई देशभक्त नहीं है ये लोग। ये पार्टी के चिमचे हैं, चिमचे। मैं साफ बोलूंगा, पार्टी के चापलूस हैं ये लोग। इनकी देशभक्ति पार्टी को देख के जागती है, इनका धर्म देश को, पार्टी को देख के जागता है। पार्टी से बाहर ये लोग कुछ भी कदम नहीं कर सकते। मैं मानता, आज हमने कॉल दी थी यहाँ पे 12 बजे की और मैंने सबको यहाँ पे इनवाइट किया तो ओपनली, और मैं देखता रहा कि ये लोग कितने आते हैं। बनी के इस पूरे प्रोटेस्ट में एक भी भाजपा का आदमी नहीं आया, एक बंदा नहीं आया। कहाँ है वो बीजेपी वाले, क्यों नहीं उतर रहे? और जब यही शुभेंदु अधिकारी जीता था, जिसका हमारे बनी से कोई लेना देना नहीं है, शायद भाजपा वालों को बोला जाए कि शुभेंदु अधिकारी का कभी अपने चेहरा भी देखा है, इन्होंने वो भी नहीं देखा होगा। लेकिन ढोल नगाड़े बजाए गए जनाब, यहाँ मिठाइयाँ बांटे गई, सिर पे थाल उठा के लड्डुओं का बांटा गया, जैसे शुभेंदु अधिकारी नहीं जीता, इनके घर का कोई बड़ा भाई जीता हो। आज कहाँ है वो? ढोल नगाड़े इस पापी के लिए बजाए गए, इस इंसान के लिए, इस राक्षस के लिए बजाए गए थे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। इसलिए इस आदमी के लिए आप लड्डू बांट रहे थे, जिसके मुंह पे काली पोथनी चाहिए, उसके लिए आप लड्डू बांट रहे थे। अगर आज भी अगर इस पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं, ये सारे लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, अगर इस पाप का भागीदार नहीं बनना चाहते और ऊपर वाले को जाके अपना मुंह दिखाना चाहते हैं, तो उतरिए और मुंह खोलिए इसके खिलाफ। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आने वाले वक्त में आपसे समाज भी सवाल पूछेगा और ऊपर वाला भी आपसे सवाल।